अब आगे हम बात करने वाले हैं GFCI, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ओके, यू नो GFCI हमारा सर्किट ब्रेकर है और GFCI को कब कहां कैसे यूज करते हैं, इन सब चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर विद सेल्फ टेस्ट एंड GFCI प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड्स, शॉर्ट सर्किट्स एंड ग्राउंड फॉल्ट। तो आपको बता दें कि GFCI जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसको कब कहां कैसे लगाते हैं, यूज करते हैं। तो आपको बता दें कि ओवरलोड के अगेंस्ट ये बचाव देता है, शॉर्ट सर्किट हो तो उससे बचाव देता है, और ग्राउंड फॉल्ट हो तो उससे भी बचाव देता है। इट डिटेक्ट्स वेरी लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल लीकेज, यानी मामूली अगर इलेक्ट्रिकल लीकेज अगर होता है, हल्का भी इलेक्ट्रिकल अगर लीकेज होता है तो ये सेंस कर लेता है, पकड़ लेता है कि इलेक्ट्रिकल लीकेज हो रहा है, और ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर तुरंत ट्रिप करके वहां होने वाले शॉर्ट सर्किट को क्या करता है, बचा लेता है, यानी ग्राउंड फॉल्ट को। एंड एक्ट्स क्विकली टू शट ऑफ पावर प्रिवेंटिंग सीवियर शॉक, और खतरनाक जो शॉक या झटका जो लगने वाला है किसी आदमी को, या इस तरह से जो कोई फायर एक्सप्लोजन होने वाला है, उसे बचा लेता है। दिस इंक्लूड 120 वोल्ट लाइटिंग आउटलेट्स and areas where heating, AC and refrigerator equipment and is installed, kitchen and counter port and dishwasher outlets require GFCI and receptacles, ठीक है, laundry rooms and all areas with sinks। मोस्टली अगर हम देखें तो जो हीटिंग एरियाज हमारे होते हैं, हीटर वगैरह चलाते हैं, एसी चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, या फ्रिज चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, या बड़े बड़े जो होटल होते हैं जहां डिशेस यानी बर्तनों को धोया जाता है, या बड़े बड़े जो आउटलेट्स होते हैं वहां, या लॉन्ड्री जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं वहां जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं वहां, ठीक है, या इस तरह के जो सिंक्स होते हैं, जो मैकेनिक मशीन के द्वारा जो सिंक्स चलते हैं जहां बर्तन वगैरह की धुलाई वगैरह होती है। तो ये सब जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस हैं यहाँ आमतौर पर हम लोग लगा सकते हैं। चलिए आप यहाँ नीचे लिखे हुए को पढ़ सकते हैं। यहाँ सिंपल लिखा हुआ है कि ये GFCI checks for consistency in the amperage between both the black and white wires. If there is any difference, the GFCI shut down the receptacles and will also others downstream। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि ये जो व्हाइट और ब्लैक वाला आप वायर देख रहे हैं, लगातार कंसिस्टेंसी है ना, लगातार ये क्या करता है, सेंस करता है ये चीजों को, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो को लगातार ये क्या करता है, डिटेक्ट करते रहता है। मामूली भी अगर लीकेज होता है तुरंत शट डाउन हो जाता है। और मैंने एक फिगर के थ्रू आपको दिखाया है कि किस तरह से होता है। तो पहला देखिए कि करंट एक आदमी को लगता है, उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाता है क्या, इस बात में कि इम्बैलेंस हुआ। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक क्या, तो इलेक्ट्रिक का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होगा ना, क्योंकि वो बढ़ गया, एक आदमी के शरीर में भी फ्लो हो गया, तो बैलेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल का फ्लो का क्या हो गया, बैलेंस बिगड़ गया। जैसे बैलेंस उसका बिगड़ा तो तुरंत सेंसर क्या किया, सेंस किया इम्बैलेंस करंट को, इम्बैलेंस करंट को क्या किया, तुरंत सेंस किया, और सेंस करते ही तुरंत ग्राउंड फॉल्ट सर्किट जो हमारा इंटरप्टर है वो तुरंत क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया। इस तरह से ये बंदे की जान क्या हो गई, बच गई। तो ये है इसका सबसे ज्यादा काम। अब हम बात करेंगे AFCI, आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर की, आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर की। वो हम लोग जो पढ़े वो क्या था, GFCI ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ये क्या है, AFCI यानी आर्क फॉल्ट है ना सर्किट इंटरप्टर। आइए हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। तो एन आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर या AFCI और आर्क फॉल्ट डिडक्शन सिस्टम, AFDD भी इसको कहा जाता है, इसे सर्किट ब्रेकर दैट ब्रेक्स द सर्किट व्हेन इट डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक आर्क दैट आर ए सिग्नेचर ऑफ लूज कनेक्शन इन होम्स एंड वायरिंग्स। होता क्या है कि हम लोग अपने घरों में, ऑफिसेस में, या कॉम्प्लेक्स में, या कहीं भी जो वायरिंग करते हैं, और वायरिंग हमारा अगर लूज हो जाता है या ढीला हो जाता है, तो
ये क्या करता है, सर्किट ब्रेकर उसको डिटेक्ट कर लेता है, उस तरह से वायरिंग वगैरह को, ठीक। और लूज कनेक्शन विच कैन डेवलप ओवर टाइम कैन समटाइम्स बिकम हॉट एनफ टू इग्नाइट द हाउस फायर्स। और जैसे जैसे जो लूज कनेक्शन होते हैं तो समय समय के साथ वो काफी हीट होने लगता है। जब लूज होगा तो वहां सर्किट करेगा, है ना, वहां क्या करेगा, वहां एक तरह का स्पार्क होगा। लूज कनेक्शन में क्या होता है, स्पार्क होता है। और जैसे स्पार्क होते होते एक समय ऐसा आएगा कि काफी हीट होगा और हीट होकर के क्या करेगा, आग लगा देगा। तो इस तरह से हाउस फायर हो जाएगा। अक्सर आप लोग देखते हैं बड़े बड़े गोडाउन में, बड़े बड़े फैक्ट्री में, बड़े बड़े मॉल में क्या होता है, भयानक अचानक आग लग जाती है। ये शॉर्ट सर्किट ही होता है जो लूज कनेक्शन की वजह से होता है। तो हमें चाहिए कि ऐसे जगहों पे हम AFCI जरूर लगा के रखें। एन AFCI selectively distinguishes between the harmless arc and incidental to normal operation of the switches, plug and burst motor, and a potentially dangerous arc that can occur, for example, in a lamp cord which has broken conductor। तो ये कहना या ये चाहते हैं कि हम लोग जहां भी आर्क फॉल सर्किट इंटरप्टर लगाते हैं तो वहां ये क्या करता है कि अगर वहां किसी तरह का इंसिडेंट होता है, अब नॉर्मल ऑपरेशन अगर हो जाता है, ठीक है, या स्विचेज या प्लग्स में किसी तरह का अगर कुछ इस तरह का हीटिंग या इग्निटिंग अगर होना शुरू होता है तो ऑटोमेटिक ये क्या करता है ना, ब्लॉक हो जाता है, तोड़ देता है कनेक्शन को, यानी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है। आप वायरिंग वगैरह को देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है ना। 2 पोल AFCI ब्रेकर को किस तरह से सेट किया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, तो इस तरह से सिस्टम वगैरह भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ देखिए इस तरह का ये आपका AFCI होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर रीजन क्या होते हैं कि हम लोग को AFCI लगाना चाहिए। तो कुछ हमारे जो फॉल्ट होते हैं, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स रीजंस एंड आर्क फॉल्ट में ऑकर। आर्क फॉल्ट जो होता है, आर्क फॉल्ट है ना, यानी इसे हम लोग आम भाषा में चिंगारी वगैरह बोलते हैं कि चिंगारी लगने के जो कारण होते हैं आखिर क्या होते हैं, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन और स्टैबिंग ऑफ द वायर विद द स्क्रू नेल ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यहाँ देखिए एक चीज आपको दिखाया जा रहा है, ये क्या है, वायर है और यहाँ एक कांटी को ठोका गया तो वो क्या हो गया, तार में जाकर के हल गया, है ना। इस तरह से जो मेंटेनेंस होता है या कोई नेल वगैरह होता है, स्क्रू होता है, वो क्या करता है, वायर को डैमेज कर देता है। इस तरह से भी हमारा आर्क फॉल्ट शुरू हो जाता है। दूसरा, डैमेजिंग ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ और एप्लायंसेस कोड है ना बाय वैक्यूम, है ना, क्लीनर्स, है ना, डोर फर्नीचर और एप्लायंसेस हैज बीन इन पोजीशन ऑन द कोड। या कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये देखिए, ये खिड़की है, दरवाजा है, या इस तरह का कोई हमारा जो बेड वगैरह है, ये सब रखने की वजह से वो तार क्या हो जाता है, दब जाता है या चप जाता है, उसकी वजह से भी आर्क फॉल होने लगता है। अगला है द एडवांस एज ऑफ द एक्सटेंशन और अप्लायंसेस कोड और इवन wiring in the walls and which can over time experiences worn or cracked insulation। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम लोग वायर वगैरह का यूज करते हैं वो काफी पुराना हो जाता है, काफी पुराना होने की वजह से वो डैमेज एंड कमजोर हो जाता है, या वॉल में रहने की वजह से वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इस तरह से भी आर्क फॉल होने लगता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। कभी कभी क्या होता है कि लूज कनेक्शन इन आउटलेट स्विचेस एंड लाइट है ना फिक्सचर्स। कभी कभी जो हमारा होता है लूज कनेक्शन होता है, यानी जो कनेक्शन जिस तरह से होना चाहिए वो कनेक्शन उस तरह से नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ लूज कनेक्शन को, इस तरह से लूज कनेक्शन होने की वजह से फायर वगैरह का भी चांसेस बढ़ जाता है। अप्लायंसेस कोड है ना डैमेज बाय द हीट किंकिंग इम्पैक्ट ऑन ओवर एक्सटेंशन स्पिलेज ऑफ द लिक्विड। या कभी कभी क्या होता है, देखिए ये देख रहे हैं इस फिगर को, देखिए यहाँ वायर को एट दिया गया, मोड़ दिया गया, यहाँ तार को मोड़ दिया गया, या कहीं कहीं यहाँ देखिए यहाँ मोड़ दिया गया। तो बहुत जगह तार को मोड़ देने की वजह से, एट देने की वजह से वो तार क्या होता है, वहां टूट जाता है और किंकिंग आ जाता है। इसलिए हमें कभी भी चार्जर में, मोबाइल चार्जर का जो वायर होता है ना,
चार्जर में लपेटना नहीं चाहिए। अक्सर कुछ लोग क्या होता है कस के लपेट देते हैं, तो जहां उसको प्लग करने का पॉइंट होता है ना वहां अंदर से वायर टूट जाता है, ठीक है, क्रैक कर जाता है। तो खैर क्योंकि वहां से वोल्टेज बहुत कम होता है इसलिए हम लोग का तार खराब हो जाता है, लेकिन क्योंकि अगर हाई वोल्टेज वहीं फ्लो करता है तो वहां फायर हो जाता, एक्सप्लोजन हो जाता। तो ये भी कुछ रीजंस होते हैं, या लिक्विड वगैरह गिर जाने की वजह से। दूसरा रीजन ये होते हैं ओवरलोडिंग। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ओवरलोडिंग हो जाने की वजह से भी आग वगैरह लग जाता है, या इस तरह का कुछ ब्लास्ट वगैरह होता है, तो जिसकी वजह से जो वायरिंग है या हमारा जो तार है उसमें ओवरलोडिंग होने की वजह से भी आग लग जाती है। कुछ फिगर इमेजेस आपको यहाँ शो किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। कुल मिला के यहाँ AFCI कैन प्रोटेक्ट अ सर्किट फ्रॉम ऑल, है ना, mentioned above current related problems using a bimetallic, है ना, थर्मल स्ट्रिप। अब बताते हैं कि ऊपर जितने भी मेंशन किए गए हैं वो सारे प्रॉब्लम से आपको AFCI क्या करेगा, बचाएगा। इसलिए आपको बता दें कि AFCI हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि हमारा जो AFCI होता है वो दो तरह का होता है। एक पैरेलल आर्क फोल्ड होता है और सीरीज आर्क फोल्ड होता है। तो पैरेलल का मतलब होता है जहां डबल वायर चल रहा हो और दोनों वायर में क्या हूं, हाँ, दोनों आर्क फोल्ड दोनों में हूं। जैसे कभी कभी क्या होता है, अक्सर हम लोग के यहाँ जो साटा वाला आते हैं, जनरेटर वाले आते हैं, कनेक्शन वगैरह देते हैं, तो इस तरह से वायर को नोच करके दोनों जगह कनेक्शन लेते हैं। और जो सीरीज आर्क फोल्ड होता है वो सिंगल वायर में होता है। लेकिन आपको बता दें कि पैरेलल आर्क फोल्ड ज्यादा डेंजरस होता है इसके तुलना में कि सीरीज आर्क फोल्ड की। यानी सीरीज आर्क फोल्ड का उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि ये खतरनाक होता है। इसलिए जरूरी है कि हम जब भी काम करें तो सावधानी के साथ करें। इसलिए बताते हैं कि AFCI कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स द मेन करंट, है ना, फॉर द प्रेजेंस ऑफ आर्क, है ना, वेव फॉर्म एंड द आर्सिंग करंट, है ना, मैग्नीट्यूड। इसलिए हमारा जो AFCI होता है वो लगातार करंट फ्लो को मॉनिटर करता है, कंटिन्यूअसली वो चीजों को डिटेक्ट करते रहता है। अगर किसी तरह का अगर फॉल्ट आ जाता है, किसी तरह का अगर करंट में बदलाव आता है, तो ये तुरंत क्या करता है, इंटरप्ट करता है और इस तरह से कनेक्शन को काट देता है। और इस तरह से हमारा जो फर्दर डैमेजेस होने वाले होते हैं या नुकसान होने वाले होते हैं, इससे हमारा जो भी अप्लायंसेस होते हैं या जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, सुरक्षित बच जाते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।